Hello students, this is Tanu Malik from English class and today our chapter is A Baker from Goa written by Lucio Rodriguez. So let's start. So first is theme. The writer represent कि पुर्तगीज का स्ट्रॉन्ग इफेक्ट था गोवा के लोगों पर। क्यों? क्योंकि पुर्तगीज सबसे पहले थे जिन्होंने गोवा पर आक्रमण किया था। पुर्तगीज गोवा में आए थे 1510 में और उन्होंने 450 साल राज किया गोवा पर। अब जब पुर्तगीज 450 साल तक गोवा में रहे हैं तो जो भी उनका कल्चर था, उनकी हैबिट्स थी, उनके रिलीजन था, वो छोड़ गए गोवा में। अब जब इतने साल तक गोवा के लोग पुर्तगीज के अंडर रहे तो उन्होंने उनकी हैबिट्स, उनका कल्चर सीख लिया और उनका प्रभाव नज़र आता है गोवा के लाइफस्टाइल में, उनके ट्रेडिशन में, क्योंकि बहुत टाइम तक पुर्तगीज गोवा में रहे थे। तो यही चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब इस चैप्टर में लूसियो रॉड्रिग्स अपने बचपन को याद करते हैं जो कि गोवा में गुजरा है और अपने पास्ट को याद करते हुए वो अपनी सभी यादों को इस चैप्टर में डिस्क्राइब कर रहे हैं। दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर हु स्टिल हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। यहाँ पे वर्ड है गोवन, गोवा के लोगों को बोला जाता है गोवन। तो इस चैप्टर में राइटर ने हमें बताया है ट्रेडिशनल विलेज बेकर के बारे में और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है वहाँ की सोसाइटी में। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. Here are two words, reminiscing and nostalgically. Nostalgically means जब आपको अपने पास्ट की बहुत याद आती है और reminiscing means अपने पास्ट को याद करना। तो है राइटर सेज कि जितने भी एल्डर्स हैं जिन्होंने वो वक्त उस टाइम गोवा में बिताया है जब पुर्तगीज वहाँ पर थे, तो उस वक्त को लोग आज भी बहुत याद करते हैं क्योंकि पुर्तगीज फेमस थे अपने लोव्स ऑफ ब्रेड के लिए। नाउ द राइटर शोज कि आज भी गोवा के लोगों पर पुर्तगीज का प्रभाव देखा जा सकता है। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। राइटर अपने पास को याद करते हुए कहते हैं कि उस टाइम जो लोग ब्रेड्स को बहुत खुशी के साथ खाते थे, शायद आज वो यहाँ पर जिंदा नहीं है, लेकिन जिस तरह पहले इन ब्रेड्स को बेक किया जाता था, बनाया जाता था, आज भी वो मेकर्स इसको कैरी कर रहे हैं। मीन्स गोवा में आज भी इतने सारे मेकर्स हैं जो ब्रेड बनाते हैं। We still have amongst us the mixers, molders and those who bake the loaves. Those age-old time-tested furnaces still exist. Furnaces means भट्टी जिसमें उस ब्रेड को बनाया जाता है। This is a furnace जिसमें उस कच्चे मटेरियल को डाला जाता है और ब्रेड बनकर बाहर आ जाती है। Now here writer shows the process of baking a bread. Mixers जिसमें उस मटेरियल को मिक्स किया जाता है। मोल्डर्स होते हैं जिसमें उस मटेरियल को तैयार करने के बाद मोल्ड करने के लिए डाल दिया जाता है। एंड दोज हु बेक द लोव्स, कौन बेक करता है ब्रेड को? बेकर्स। एंड हेयर ही रेफर्स कि जो पुरानी भट्टियां हैं जिसमें वो ब्रेड बनाई जाती थी वो आज भी वहाँ मौजूद हैं और आज भी गोवा में ब्रेड बहुत फेमस है। सो ब्रेड इज स्टिल बेक्ड इन गोवा। The fire in the furnaces has not been yet extinguished. Extinguished means end हो जाना। राइटर सेज कि जिन भट्टियों में उस ब्रेड को बनाया जाता था उसमें वो फायर आज भी जल रही है। इसका मतलब ये है कि उस ट्रेडिशन को, बेकिंग ऑफ ब्रेड को आज भी फॉलो किया जाता है गोवा में। The thud and jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. Now the writer remembers कि old days में जब बेकर आता था, ट्रेडिशनल बेकर ऑफ गोवा, तो उसके हाथ में होता था एक बैम्बू स्टिक और जब वो चलता था तो वो उसे जमीन पर ठड ठड करते हुए चलता था और उसकी आवाज़ आज भी गोवा के लोग सुन सकते हैं क्योंकि आज भी गोवा में ब्रेड को बेचने के लिए ट्रेडिशनल बेकर आता है। Heralding his arrival. Heralding means announcement of his arrival. जैसे ही उस बेकर की छन छन या ठड ठड की आवाज आती थी उसी टाइम लोगों को पता चल जाता है कि वो बेकर आ गया है। Maybe the father is not alive but the son still carries on the family profession.
ब्रेड बेकिंग का प्रोफेशन गोवा में बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। हो सकता है जिसने ये प्रोफेशन स्टार्ट किया हो आज वो जिंदा ना हो, लेकिन आगे जो उसकी जनरेशन है वो उसको कैरी कर रही है। मीन्स अगर फादर ने वो बिजनेस स्टार्ट किया था और आज वो जिंदा नहीं है, तो उसका जो बेटा है वो इसको आगे कैरी कर रहा है। सो गोवा में आज भी यही ट्रेडिशन फॉलो होता है और ट्रेडिशनल बेकर ब्रेड्स को बेचने के लिए गलियों में आता है। These bakers are even today known as pedder in Goa. So आज गोवा में बेकर को बोला जाता है pedder. This is pedder. During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. He used to come at least twice a day. Now the writer says कि जब वो बहुत छोटे थे तो ये जो pedder है, बेकर है, उनका फ्रेंड भी होता था, कंपेनियन यानी साथी, उनका साथी भी होता था और उन्हें गाइड भी करता था। और सभी बच्चे बेकर की कंपनी बहुत इंजॉय करते थे। और ये बेकर दिन में 2 बार आता था और सभी बच्चे बहुत उत्साह के साथ उसका वेट करते थे। अब बेकर दिन में 2 बार चक्कर लगाता था। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग ग्राउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। सबसे पहले बेकर मॉर्निंग के टाइम पे आता था जब वो ब्रेड को बेचने के लिए आता था, और फिर वो राउंड पर आगे निकल जाता था। और जब उसकी सारी ब्रेड बिक जाती थी तो वो उस खाली बास्केट को लेके उसी गली से वापस आता था। तो इस तरह से उसके 2 चक्कर लग जाते थे। The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. अब जिस टाइम बेकर ब्रेड बेचने के लिए आता था वो होता था सुबह का टाइम, और बच्चे सुबह थोड़ा लेट उठते हैं। तो जैसे ही वो जिंगलिंग थर्ड, मतलब जो बेकर के हाथ में बैम्बू होता था, जब उसकी थर्ड थर्ड की आवाज आती थी तो बच्चे उससे उठ जाते थे और फटाफट भाग के वो बेकर से मिलने के लिए जाते थे और उसको विश करते थे। क्यों? Why was it so? Was it for the love of the loaf? Not at all. अब बच्चे एकदम से भाग के बेकर के पास क्यों जाते थे? एक तो उन्हें खाने के लिए ब्रेड मिल जाती थी और दूसरा उन्हें बेकर की कंपनी बहुत अच्छी लगती थी। उस टाइम को सभी बच्चे इकट्ठे होके बहुत इंजॉय करते थे। अब जब बेकर उस ब्रेड को बेचने आता था तो उस ब्रेड को कौन खरीदता था? द लोव्स वर ब्रॉट बाय सम पैस्किन और बेस्टिन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। पैस्किन और बेस्टिन जो मेड सर्वेंट्स होती थी उनके नेम्स हैं, विच आर वेरी कॉमन इन गोवा। सो जब बेकर आता था तो जो मेड सर्वेंट है उसको बाय करने के लिए घर से बाहर आती थी। बट वी लॉन्ग फॉर मीन्स किसी चीज की इच्छा करना। वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चोज केयरफुली। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। अब राइटर सेज कि जब वो छोटे थे उन्हें वेट रहती थी बेकर की, क्योंकि वो लेके आता था स्वीट ब्रेड और उसे ब्रेड बैंगल्स भी बोला जाता है। वाई? बिकॉज दे आर राउंड इन शेप, और ये बहुत ही मीठी होती थी तो बच्चे इसे बहुत पसंद करते थे। नाउ द राइटर शोज कि बेकर की एंट्री कैसी होती थी और उसकी क्या पोजीशन होती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड। जो बेकर के हाथ में बैम्बू स्टिक थी उसे बेकर चलते टाइम जोर जोर से जमीन पर मारता था और उस झंग झंग साउंड को सारे बच्चे सुनकर भागे आते थे। सो दिस इज द बैम्बू स्टिक जिसे वो जमीन पर जोर जोर से मारता था, और इससे पता चलता था कि जो बेकर है वो एंटर कर चुका है। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। जब बेकर एंट्री करता था तो एक हाथ से उसने पकड़ी होती थी अपनी बास्केट और दूसरे हाथ से उसने इस बैम्बू स्टिक को पकड़ा है जिससे वो झंग झंग करके एंट्री करता था। अब एंट्री करने के बाद बेकर जोर से आवाज लगाता था। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. अब बेकर एंट्री करने के बाद जिस घर के आगे खड़ा होता था उस घर की लेडी को जोर से आवाज लगाता था गुड मॉर्निंग, और अपनी बास्केट को रेस्ट देता था थोड़ी देर इस वर्टिकल बैम्बू पर, जिसे वो ऐसे करके यहाँ पर रख लेता था। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant, but we would not give up. जैसे ही बेकर गली में आता है सारे बच्चे उसके आसपास मंडराने लग जाते हैं, लेकिन जो लोव्स ऑफ ब्रेड है वो बच्चों को नहीं दी जाती,
वो दी जाती है घर के सर्वेंट को, लेकिन बच्चे भी हार नहीं मानते और उसके आसपास मंडराते रहते हैं। अब बच्चे उस ब्रेड को लेने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट, पैरापेट होती है एक छोटी सी दीवार, एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। राइटर सेज कि या तो वो एक बेंच पर चढ़ जाते थे या एक दीवार से उस टोकरी के अंदर झांक के देखते थे। पीप इनटू मीन्स झांक के देखना। I can still recall the typical fragrance of those loaves. राइटर सेज कि उसे आज भी याद है कि उस ब्रेड की टिपिकल सी खुशबू कैसी होती थी। Loaves for the elders and bangles for the children. जो बड़े लोग थे वो प्रॉपर ब्रेड के पीसेस खरीदते थे, लेकिन जो बच्चे होते थे वो बाय करते थे ब्रेड बेंगल्स विच आर राउंड इन शेप। देन वी डिडंट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली। अब क्योंकि बेकर अर्ली मॉर्निंग ही आ जाता था तो बच्चे नींद खुलते ही बेकर के पास भागते थे ब्रेड लेने के लिए, और उस टाइम तक उन्होंने अपने टीथ भी ब्रश नहीं किए होते थे और वो ऐसे ही ब्रेड को खा लेते थे। अब छोटे बच्चे थोड़े केयरलेस होते हैं और वो ब्रश करना पसंद नहीं करते। एंड वाई शुड वी हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ. Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. Now here writer says कि जब हम छोटे थे हमें लगता था हमें जरूरत ही नहीं है ब्रश करने की। And trouble of plucking मीन्स और कौन इतनी मेहनत करे कि पहले एक आम के पत्ते को तोड़ के लाए, क्योंकि सदर्न इंडिया में मैंगो ट्री के लीव से ब्रश किया जाता है। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और बच्चों को लगता है कि कोई जरूरत नहीं है, हमारे दांत खराब ही नहीं होंगे। एंड ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ टाइगर। टाइगर कौन सा ब्रश करते हैं, वो भी तो खाना ऐसे ही खा लेते हैं। एंड ही सेज कि जब वो गर्म चाय पियेंगे और कुछ खाएंगे तो जो जर्म्स हैं वो टीथ्स में ही मर जाएंगे। Now the writer shows the importance of bread in marriage functions. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl. जो भी मैरिज फंक्शंस है या कोई भी पार्टी हो तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बोल, जो कि एक स्वीट ब्रेड होती है। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। अब गोवा में चाहे कोई भी पार्टी हो या लंच या डिनर का फंक्शन हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिश होती है बोल। सो ऑल दिस शोज कि जो गोवा के बेकर हैं उनकी वहां पर बहुत इंपॉर्टेंस है। नाउ द राइटर शोज कि गोवा में जब कोई मैरिज होती है तो कौन कौन से ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है। द लेडी ऑफ the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. अब जिस घर में मैरिज है वहां की जो लेडी होगी वो प्रिपेयर करेगी सैंडविचेस। केक्स एंड बोलिनाज आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। अब गोवा में जब भी कोई फेस्टिवल होता है या फिर क्रिसमस होता है वहां पर सबसे जरूरी चीजें होती हैं केक्स एंड बोलिनाज। Bolinas are these sweet breads. So the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. अब हर फंक्शन पर हर ट्रेडिशन के लिए ब्रेड का होना जरूरी है, और ब्रेड कौन बनाएगा? बेकर। सो हर विलेज में ट्रेडिशनल बेकर का होना बहुत जरूरी है। अब पुर्तगीज के टाइम में जो बेकर है वो कैसी ड्रेस पहनता था? The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai. पुर्तगीज के टाइम पे जो बेकर आता था वो एक पर्टिकुलर ड्रेस पहनता था जिसका नाम था कबाई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रिचिंग डाउन द नीज। जो बेकर होता था वो एक लॉन्ग सा फ्रॉक पहनता था जो कि नीज से थोड़ा नीचे होता था, उसको बोला जाता था कबाई। In our childhood we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. लेकिन जब राइटर छोटे थे तो उन्होंने देखा कि जो बेकर है वो शर्ट्स और पैंट्स पहनने लग गए हैं, और जो पैंट्स हैं वो ना तो फुल लेंथ होती थी ना ही शॉर्ट होती थी, वो होती थी अराउंड नीज तक। तो गोवा में आज भी जो पेडर है वो पहनता है शर्ट एंड हाफ पैंट्स। Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedder. आज भी अगर कोई वहां पर हाफ पैंट्स पहन लेता है तो लोग उसे बोलते हैं कि ये बिल्कुल पैडर जैसा लग रहा है। पैडर इज द बेकर। अब गोवा में सभी लोग ब्रेड को डेली बेसिस पर खरीदते थे और बेकर एंड में उनसे लेने आता था बिल्स। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ।
मंथली अकाउंट यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। जैसे ही मंथ का एंड आता था तो बेकर सबसे बिल्स कलेक्ट करने आता था और सभी लोग अपने घर की दीवारों पर पेंसिल से ब्रेड का रिकॉर्ड रखते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। अब ओल्ड डेज में क्योंकि सभी लोग रेगुलर बेसिस पर ब्रेड खरीदते थे तो बेकिंग से बेकर को बहुत फायदा होता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। स्टार्व्ड मीन्स गरीबी में रहना या भूख से मरना। बेकर बहुत अच्छे पैसे कमाता था बेकिंग से, तो उसकी फैमिली कभी भी भूखी नहीं मरती थी, वो बहुत अच्छा लाइफ स्पैन जीती थी। ही एंड हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। क्योंकि बेकिंग से बहुत फायदा होता था और ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, तो बेकर की फैमिली हमेशा खुश रहती थी और बहुत पैसे भी कमाती थी। अब बेकिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन था, इसका राइटर के पास एक लाइव प्रूफ है। देयर प्लम फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। जो भी गोवा के बेकर्स थे उनकी फिजिक मीन्स उनकी आउटर अपीयरेंस, दिखने में सभी बेकर्स बहुत ही फैटी थे। एंड दिस इज अ प्रूफ। टेस्टिमनी मीन्स प्रूफ। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजिली कंपेयर्ड टू अ बेकर। जैक फ्रूट होता है एक बड़ा सा ग्रीन कलर का फ्रूट जिसे कटहल भी बोलते हैं। अगर उस जैसी किसी की फिजिकल अपीयरेंस है तो लोग उसे बेकर कह के बुलाते हैं, क्योंकि मोस्टली बेकर्स फैटी होते थे। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ बेकर। तो आइए उसे जल्दी से कर लेते हैं। जो बेकर है उसे पैडर भी बोला जाता है और वो गोवंस की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। और पुर्तगीज के टाइम पे बेकर की एक पर्टिकुलर ड्रेस होती थी जिसे बोला जाता था कबई, और कबई होती थी एक लॉन्ग फ्रॉक। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम बेकर की ड्रेस थोड़ी थोड़ी चेंज हो गई। उन्होंने पहनना शुरू कर दिया शर्ट और पैंट्स, और जो पैंट्स हैं वो नीज तक होती थी। बेकर्स की फैमिली बहुत ही खुश रहती थी क्योंकि बेकिंग से उन्हें बहुत अच्छी फायदा हो जाता था। बेकिंग आज भी बहुत अच्छा बिजनेस है और इसका लाइव प्रूफ है जो बेकर्स हैं उनकी जो फिजिक है वो आज भी प्लम्प होती है। किसी भी एक फैटी आदमी को अगर देखा जाता है तो उसको भी बेकर बोला जाता है। धीरे धीरे टाइम चेंज हो गया, बेकर्स का प्रोफेशन आज भी कंटिन्यू किया जाता है, उनके जो भी आगे नेक्स्ट जनरेशन होती है। और आज भी गोवा के कल्चर में ट्रेडिशनल बेकर आता है ब्रेड को सेल करने के लिए। आज भी वही ठड एंड जिंगल गोवा की गलियों में सुनाई देती है और मैरिजेस में आज भी उसी ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है। स्वीट ब्रेड जो कि बोल है वो सभी पार्टीज का पार्ट होती है। आज भी मैरिज और क्रिसमस के टाइम बोल जो कि एक स्वीट ब्रेड होती है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है सभी फंक्शंस का। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि अब न्यू जनरेशन्स आती जा रही हैं, तो ये जो चार्म था ब्रेड्स के लिए वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।